आज का टॉपिक है पोषण यानी न्यूट्रिएंट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कक्षा 10 थे और जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय है, यानी जीवन प्रक्रिया, जिसको कह सकते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। किसी भी एग्जाम में जैसे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, साथ में बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत ही मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और कितना महत्वपूर्ण जो है यह वीडियो आपके लिए साबित होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं प्रथम प्रश्न को। प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है ये सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण होता क्या है उसको समझ लेते हैं कि वैसे पोषण जिसमें जीव जंतु अपना खुद भोजन तैयार करके करें तो वह होता है स्वपोषी पोषण। तो इसमें सभी होगा, और जितने भी पादप होते हैं, पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो स्वपोषी पोषण का यूज करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। हम लोग जानते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है। अभी यह बढ़ करके जो है आपको 0.04% हो गया है, लेकिन ये तो है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण इकाई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है आपको होता है हरित लवक। दोनों को ध्यान से देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण इकाई कहेगा तो आपको क्लोरोफिल, और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो आपको जो है हरित लवक को चेक करेंगे। प्रश्न नंबर 5, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद। हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और कहीं पे भी इसको भोजन दिखाई देगा तो ये अपने कूटपादों के द्वारा जो इसको क्या करता है, घेर लेता है, फिर उसको अपने अंदर जो है डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, और फिर कहीं से जो है उसको बाहर निकाल लेता है अवशिष्ट पदार्थों को, यानी पचाने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नंबर 6 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है, यहाँ भी 0.21% है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस यानी जो है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं वही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रम में क्या होता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में और सतह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जल के द्वारा पानी और खनिज मिल लेते हैं, और पत्ते में जो है अपना भोजन तैयार करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है वायुमंडल से, ऑक्सीजन मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद पानी भी टूटता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, वह उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो है आपको नाइट्रोजन है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो वह आपका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको भारतीय भवन ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रेंड्स से जो है आपको कमेंट किया गया है, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। प्रश्न नंबर 10, ग्रहणी किसका भाग होता है? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग होता है। प्रश्न नंबर 11, वैसे जीव जो पोषण के लिए सारे गरी चीजों पर आश्रित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी में जो जीव होता है सारे गरी चीजों से चिपक करके जो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक परजीवी भी होता है जो जीवों पे रह करके उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं और साथ में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वह जीव जो है दूसरे जीव पे पूर्ण रूप से भी डिपेंड रहेगा, या जो है साइड से भी अपना काम करता रहेगा, जैसे जोंक। और उसके बाद जो है अमर बेल, पेड़ पौधे में भी आते हैं, जीव जंतु में भी आते हैं। ठेंगी का भी नाम सुने होइएगा, सभी जो है परजीविता का जो है एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि लीख भी कहते हैं, ढील भी कहते हैं, वो भी जो है परजीविता के ही उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 12, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पौधे का रसोई घर जो है पत्ती को कहा जाता है, यानी लिप्स जो होते हैं पेड़ पौधे का जो पत्ता है उसको जो है पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि जो है पत्ता में ही जो है भोजन जो है बनता है, पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में कितने प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है काटने वाला, दूसरा जो होता है रत्नक यानी चीरने वाला, और तीसरा जो होता है प्रीमोलर जिसको अग्र चौवर्णक के नाम से जानते हैं, और चौथा होता है चौवर्णक यानी चौह वाले दांत जिसको अकील दांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 प्रकार का।
प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल की उत्पत्ति करते हैं, यानी CO2 और H2 मिल करके C6H12 और वो 6 प्लस ऑक्सीजन और साथ में जो है कुछ जल की भी मात्रा का प्रयोग करते हैं H2O, और यहाँ पे जो है सनलाइट होते हैं और यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा भास्ट में नहीं जाना, यही जो आपको देना है ग्लूकोज। इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं और न ही जल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 15, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में जो है आपको पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में आपको 3 प्रकार के जो है आपको भाग होते हैं और तीनों को मिला करके कहा जाता है जठरस, और वह होता है HCl, श्लेष्मा और एक पेप्सिन। कुछ मात्रा में लाइपेज भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 16, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बताया कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, HCl निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है, यानी केमिकल फार्मूला किसका है? तो यह है आपको ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मेकिंग फार्मूला कैसे बनाया जाता है, प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। जितने भी ये जो है कंपाउंड है, इसका रासायनिक फार्मूला जो है आपको बताना सिखा दिया गया है, तो आप वहां से भी देख करके केमिस्ट्री के फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, H2SO4 निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो वह है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का, ए का। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखा HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3, और एसिटिक अम्ल है तो सिरके में पाया जाता है CH3COOH। इसको हम लोग एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इसके नाम को देखना है, H2SO4 किसके नाम से आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। प्रश्न नंबर 19, श्लेष्मा कहाँ पाया जाता है? तो श्लेष्मा जो है अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अमाशय के भीतरी दीवार को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो है जल के टूटने से होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, एक ऊपर होता है और 2 जो है नीचे होता है, जिससे जो है लार टपकता है। तो ये जो है आपको 3 जोड़ी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 23, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 24, कौकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कौकों में जो है मृत जीवी पोषण पाया जाता है, यानी ये जो है जीव सड़े गले पदार्थों से चिपक करके अपने भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 25, फफूंदी में किस प्रकार का जो है पोषण पाया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। यह कवकों की तरह ही अपना काम करता है, यह सड़े गले जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करें। नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रक्रिया कब जो है होती है? सिर्फ दिन में, सिर्फ रात में, सिर्फ अंधेरे में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहे। इसकी जानकारी जो है इसके फुल कंसेप्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में किस पदार्थों की उत्पत्ति होती है? देखते हैं, प्रकाश, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे दोनों उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन है आपको डी। प्रश्न नंबर 28, पौधे में अक्सर कौन सा पोषण होता है? तो पौधे में अक्सर जो है आपको स्वपोषी पोषण होता है। कुछ पौधे जो है परजीवी पोषण भी करते हैं, जैसे अमर बेल। प्रश्न नंबर 29, अमाशय का वातावरण कैसा होता है? अमाशय का वातावरण जो है अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। तभी तो कभी उल्टी होता है, तो जो उल्टी वाले भोजन जो है नाक से भी निकलते हैं, मुंह से भी निकलते हैं, उसका स्वाद देखिए कैसा होता है, एकदम खट्टा होता है। तो वह अम्लीय जो है HCl के कारण जो है होता है। प्रश्न नंबर 30, पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यकृत में, यानी बी, जिसको लीवर भी कह सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। और अगले भाग में हम लोग सीखेंगे गणित जो है सीख रहे हैं, गणित क्लास 10th का, और टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो